वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ वेक्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अर्थात कोई भी आई जे के इकाई सदिश हो तो उसके आधार पे किसी तल का जो सदिश निरूपण आर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो कैसे होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिद्ध करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या किए, हम जो है किसी तल में तीन परस्पर रेखा लंबवत रेखा लिया, एक ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड, ठीक ना। ये तीनों परस्पर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, माना कि यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, समझे कि नहीं। P का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, और इस तल में कोई बिंदु P जो है एक्स वाई जेड के रूप में है। तो हमको ये देखिए OP यानी OP जो सदिश है आर बराबर ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये प्रूव करना है, समझे कि नहीं। इन OP जो इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ओ ए जो है आई के अनुदिश का सदिश है क्योंकि एक्स एक्स के दिशा में। ओ वाई के अनुदिश जो है जे है सदिश, और ओ ई के दिशा में यानी ओ जेड के दिशा में के सदिश है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ओ ए बराबर यानी एक्स आई हो जाएगा क्योंकि इस दिशा में जो डायरेक्शन है वो आई और ये एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान ली, एक्स। उसी प्रकार देखिए ओ सी इस डायरेक्शन में क्या है, जे। ओ सी बराबर वाई एक्स को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई मान लीजिए, इसलिए ओ सी बराबर वाई जे। अब देखिए ओ ई ये आपका जेड एक्स के अनुदिश है, इसलिए ओ ई बराबर आपका हो गया जेड, और इसके बाद के हो गया इसका, क्योंकि के जेड का जो होता है वो के इंडिकेट किया जाता है, के अनुदिश से, ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ओ पी बी में, किसमें, त्रिभुज ओ पी बी में, ध्यान दीजिएगा ओ पी बी में सदिश के योग के नियम से, सदिश के योग के नियम से, सदिश के योग के नियम से, ध्यान दीजिएगा, नियम से ध्यान दीजिएगा। सदिश के योग के नियम से क्या होता है कि ध्यान दीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है वह तीसरी भुजाओं के बराबर होता है, और तीसरी भुजा ही उसकी परिणामी कहलाती है। तो यहाँ ओपी इक्वल टू देखिए OPB में ध्यान दीजिएगा, यानी वेक्टर OP इक्वल टू, अब इस तरह में देखिए क्या हो जाएगा, PB प्लस क्या हो जाएगा, BO, PB प्लस BO हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए PB प्लस BO हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा OP आपका क्या है, R, क्या है आपका R रिजल्टेंट, बराबर PB, अब प्लस क्या है BO, ये BO देखिए, फिर देखिए ये देखिए BOA यानी BOA एक त्रिभुज है कि नहीं, फिर देखिएगा BOBA ये भी एक क्या है, त्रिभुज है। तो OB बराबर हम लिख सकते हैं यानी BA जोड़ AO लिख सकते हैं कि नहीं, यानी OB, ध्यान दीजिएगा ये BO है, तो इस BO बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए BA जोड़ AO लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखा जाए सभी स्टूडेंट्स को, तो BO बराबर क्या लिख सकते हैं, AB जोड़ AB जोड़ क्या हम लिख सकते हैं, OA या AO लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा BO के जगह पर हम लिख दिए AB जोड़ क्या लिख दिए, OA, क्योंकि सदिश के योग के नियम से। अब यहाँ पे देखिए R इक्वल टू PB, अब यहाँ पर देखा जाए PB जो है ये देखिए ये आयताकार, ये घनाभ है, समझे कि नहीं। तो ये जो है आपकी क्या है ऊंचाई, ये आपकी क्या है ऊंचाई, ये भी आपकी क्या है ऊंचाई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये PB जो है घनाभ की ऊंचाई है, इसका मतलब ये जो घनाभ की जो ऊंचाई है वह सभी जगह समान होगी, यानी इसका मान OE के बराबर होगा कि नहीं, यानी PB बराबर क्या होगा, OE। तो PB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OE लिख सकते हैं, PB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, OE, क्योंकि ये घनाभ की ऊंचाई है, यहाँ भी तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई तो समान होगा, इसलिए OE लिख सकते हैं। अब देखिए AB, तो AB ये देखिए घनाभ की ये चौड़ाई है, तो ये जो AB चौड़ाई है वो आपके OC के बराबर, ये भी तो घनाभ की यहाँ की चौड़ाई है, तो AB आपका क्या हो जाएगा, OC, क्योंकि ये आयताकार होता है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो AB बराबर क्या होगा, OC, तो AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं, और जोड़ देखिए OA है। अब देखिए यानी OA कर दिए। अब यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा वेक्टर R इक्वल टू OE है, तो O देखिए OE है, तो OE का मान कितना है, Z की, क्या है, Z की, जोड़ OC है, OC का मान कितना है, देखिए YJ, क्या है YJ।
और जोड़ क्या है ओ ए, ओ ए का मान क्या है देखिए एक्स आई, अर्थात आर बराबर क्या हो गया देखिए शुरू में लिख दीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या हो गया जेड के, समझे कि नहीं। अर्थात सदिश का जो निरूपण किया जाता है यदि कोई बिंदु त्रिविमीय तल में कोई भी एक्स वाई जेड हो तो उस बिंदु का जो सदिश निरूपण होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी को रिजल्टेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु त्रिविमीय तल में यानी 2 3 4 रहे तो इसका जो है इसका जो सदिश निरूपण जो होगा आर इक्वल टू या जो भी ले सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, क्योंकि इसी के आधार पे जो रिजल्टेंट होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वो इसी के आधार पे समझिए बनेगा। तो उम्मीदता ही आप समझ रहे हो कि किसी का सदिश निरूपण जो होता है रिजल्टेंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में क्यों किया जाता है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे।